9 से 12। अपने लड़के वालों से ठीक से पूछा तो था ना कि वो रात के 9 बजे ही आ रहे हैं ना? हाँ, रात के 9 या 10 के बीच में आएंगे, ऐसा ही कहा था उन्होंने। पहली बार देखा है कि लड़की को देखने लड़के वाले 9 और 10 के बीच में आ रहे। अरे उनका साड़ियों का कारोबार है, इसलिए उन्हें वक्त नहीं मिलता होगा। हाँ ठीक है, अब उन्होंने कहा है तो हमें इंतजार करना ही होगा। ओ, ये लो, लगता है वो लोग आ गए। रोशनी तैयार तो है ना? अरे हम तो कब से तैयार बैठे हैं, बस उनके आने की देरी थी। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। जी नमस्ते, माफ करिएगा आपको रात को तकलीफ दे रहे हैं। वो क्या है ना, हमारा साड़ियों का कारोबार है तो जेंट्स को आने में देरी हो जाती है, इसीलिए जरा आपको परेशानी देनी पड़ी। अरे कोई बात नहीं बहन जी, पैसे कमाएंगे तो ही तो जीवन में अच्छे से जी पाएंगे। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, पैसे भी तो हम परिवार के लिए कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारी बातें तो चलती रहेंगी, क्यों ना हम लड़का लड़की को आपस में मिलवा दें, आखिर जिंदगी तो उनको ही एक साथ बितानी है। जी ये बात भी आपकी सही है, मैं रोशनी को बुला कर लाती हूँ। जानकी रोशनी को बुलाकर लाती है। रोशनी ने साड़ी पहनी थी और काफी सुंदर भी लग रही थी। अग्रवाल परिवार को तो वो पहली नजर में भा गई थी। कुछ देर बाद मोहित और रोशनी को आपस में बात करने के लिए छोड़ देते हैं और जैसे ही वो दोनों वापस आते हैं, उनके चेहरे का नूर कुछ अलग सी बात कह रहा था। मुझे तो मोहित को देखकर ही पता लग रहा है कि उसे रोशनी पसंद आ गई है। अरे रोशनी की भी यही मर्जी है, उसके चेहरे की शर्म बता रही है। तो फिर हमें भी मुंह मीठा करने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए, क्या भाई साहब? अरे नेकी और पूछ पूछ, लाइए लाइए, हम तो कब से तैयार बैठे हैं मिठाई खाने के लिए। मोहित और रोशनी का रिश्ता तय हो गया और उनकी शादी की बातें चलने लगी। पंडित जी ने अगले महीने का ही मुहूर्त बताया था, लेकिन इस बार भी न जाने क्यों 9 से 12 का वक्त अग्रवाल परिवार को सही लग रहा था। इसका मतलब है कि आप शादी रात को करना चाहते हैं भाई साहब? जी भाई साहब, वो क्या है ना, हमारा कारोबार इतना बढ़ा हुआ है कि हमें यही वक्त मिल पाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि शादी भी हम रात को ही रखते हैं। रात को फेरे थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? अरे नहीं नहीं बहन जी, हमने अपने बड़े बेटे की भी इसी तरह शादी की थी। मंथन और बरखा की शादी में तो हमें इससे भी ज्यादा देरी हो गई थी, रात को 12 बजे फेरे लिए थे हमने। अच्छा तो ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। चलो अच्छा है। फिर अगले महीने की 12 तारीख को शादी तय रही। रोशनी के घर वालों को ये बात कुछ अजीब सी लग रही थी, लेकिन मोहित के घर वालों के लिए ये सब कुछ काफी नॉर्मल था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मोहित और रोशनी की शादी बड़े ही धूमधाम से की गई। लेकिन रोशनी को पता नहीं था कि शादी के बाद भी इस 9 से 12 के बीच उसके ससुराल में बहुत कुछ होता है। ये लो, सलाद काट दिया है मैंने, टिफिन में डाल देना। जी माँ जी, मैंने दाल को तड़का लगा दिया है। मैंने भी रोटियां बना दी है भाभी, लाओ मैं उन्हें टिफिन में डाल देती हूँ। दाल चावल रोटी सब्जी हो गया, सलाद डाल दिया और अब फ्रूट्स भी डाल देता है। दुकान के टिफिन में इतना सब जाता है? हाँ, क्योंकि पूरा दिन तो फिर वो घर पर आते नहीं, तो उनके टिफिन में ही सब कुछ डाल कर दे देते हैं हम। अच्छा ठीक है माँ जी। देखो अभी पहले ये टिफिन जाएगा पापा जी और दोनों भाइयों का, फिर हमारा दिन का खाना बनेगा, उसके बाद रसोई समेटो, घर का काम देखो, ऐसे ही शाम हो जाती है। इतना काम होता है इस घर में? अरे सुबह का काम तो कुछ भी नहीं है देवरानी जी, हमारा असली काम तो 9 से 12 के बीच में होता है। रात को जब इनके दुकान से आने का वक्त होता है ना, तब इन्हें अच्छा सा खाना, गरम गरम खाना होता है, क्योंकि पूरा दिन तो ये ठंडा खाना खाते हैं। इसीलिए रात को घर आते ही पहले चाय के साथ नाश्ता, उसके बाद फ्रेश होने के बाद ये लोग गरम गरम खाना खाते हैं। उसके बाद मीठे में इन्हें कुछ चाहिए होता है, और उसके बाद भी कुछ है क्या? क्या सुन के थकावट हो रही है क्या? कोई बात नहीं माँ जी, आदत हो जाएगी हमारी तरह। अरे मुझे तो रोनी को भी पढ़ाना होता है, उसका भी ख्याल रखना होता है। रात को 9 से 12 तो हमारी भी हालत खस्ता हो जाती है, लेकिन अब वो भी पूरा दिन मेहनत करके आते हैं तो उनका भी तो मन होता है ना अच्छा खाना खाने की। चल अब तू इन बातों का ध्यान रखना कि रात को उन्हें कुछ भी सादा खाना नहीं चलता, अलग अलग पकवान की फरमाइश ही करते रहते हैं। जी माँ जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। रोशनी को 9 से 12 का रहस्य अब जाकर समझ में आ रहा था, क्योंकि 9 से 12 का समय मर्दों के आराम का समय होता था इस ससुराल में। वे सब आते, आराम से फ्रेश होते, चाय नाश्ता करते, उसके बाद अपनी पसंद का खाना खाते और फिर मलाई दूध पीकर सो जाते।
रोशनी भी अपनी सास और जेठानी के नक्शे कदम पर चल रही थी। उसने आज चाय के साथ नाश्ते में ब्रेड पकोड़े और खाने में राजमा चावल और मीठे में हलवा बनाया था। गर्मी में रसोई में खड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? हाँ, ये ब्रेड पकोड़े बनाते बनाते मेरी तो सांस ही चढ़ गई। अभी तो ये फ्रेश होने आएंगे, उसके बाद गरम गरम रोटियां बनानी है। हम रोटियां बनाकर नहीं रख सकते? नहीं, ये पूरा दिन ठंडी रोटी खाते हैं ना, तो इन्हें रात को तवे से उतरी हुई गरम गरम रोटी ही पसंद है। एक और ब्रेड पकोड़ा देना तो। जी अभी लाई, मैं देकर आती हूँ इनको पकोड़े। हाँ, तब तक मैं आटा लगा देती हूँ। रोशनी के लिए तो ये सब काफी नया था, क्योंकि उसका दिन तो पूरा समय काम में जाता और रात को जैसे उसके ससुराल में पार्टी का माहौल ही हो जाता। लेकिन उसे भी समझ में आ रहा था कि उसके पति और ससुर जी सारा दिन काम करते हैं दुकान पर, उन्हें भी तो आराम का हक है, इसलिए वो पूरे मन से उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा बनाती रहती। लेकिन आज उनके घर में सुबह सुबह अनचाहे मेहमानों ने दस्तक दे दी। अरे भाभी, आप बता देते, बच्चे स्टेशन पर लेने आ जाते आपको। अरे अब सोचा कि आप लोगों को सरप्राइज ही दे देते हैं थोड़ा। जी जी, अच्छा किया आपने। बरखा, रोशनी, ताया जी और ताई जी के लिए जलपान की व्यवस्था करो जरा। जी जी। अरे अब जलपान की व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जेठ जी, आप घर पर आए तो चाय नाश्ता करना तो बनता है। अरे नहीं, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है, हम खाना ही खाएंगे। हम कौन सा अभी जा रहे हैं, अब तो हम अपने छोटे भाई से रात को मिलकर जाएंगे। अच्छा, आप रात रुकने वाले हैं? अच्छा लगा ना सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। हमें लगा आसपास में रहते हैं तो चाय नाश्ता करके जाएंगे। आपने तो शॉक ही दे दिया, मेरा मतलब सरप्राइज ही दे दिया। और नहीं तो क्या बहुरिया, देखो हम लोग प्याज नहीं खाते, इसलिए जो खाना बनाया वो तो हम खाएंगे नहीं। हमारे लिए तुम बिना लहसुन प्याज का खाना बना दो। जी ताई जी, हम अभी बना देते हैं। तब तक एक काम करो, चाय बना दो, साथ में टमाटर के पकोड़े। जब तक खाना बनेगा तब तक कुछ खा लेते हैं। पकौड़ी ही बना रही हो तो फिर आलू के बना देना हमारे लिए, हमें आलू के पसंद है। और कुछ? इसका मतलब है कि और कुछ खाएंगे आप लोग, ऐसा पूछ रही है? अरे नहीं बहुरिया, कितना खाएंगे, खाने में तो तुम 2 सब्जियां और दाल चावल बना रही हो ना, बस बस बस। हम आप लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहते। कहाँ तकलीफ है, ये बिल्कुल भी नहीं। जाओ बना दो टमाटर और आलू के पकौड़े। जी माँ जी। इन अनचाहे मेहमानों ने तो बरखा और रोशनी की नाक में दम ही कर दिया। आज तो वो दिन को कुछ देर भी नहीं सो पाई। भाभी, ये रात को भी यहीं खाना खाने वाले हैं? हाँ, और नहीं तो क्या, सुना नहीं कि पापा जी से मिलकर जाएंगे। सुबह सुबह पहले टिफिन बनाया सबका, उसके बाद अपना खाना बनाया, उसके बाद ताया जी के लिए खाना बना रहे। अब रात को जो खाना बचा है वही परोस दे क्या? काश ऐसा कर पाते रोशनी, लेकिन तुम्हें पता है हमारे घर के मर्दों को रात का खाना बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह चाहिए होता है। सुबह भी जल्दी उठे हैं, दिन को तो कमर भी सीधी करने को नहीं मिली आज, और रात को 9 से 12 फिर सेवा करनी है। मुझे तो अभी से नींद आ रही है भाभी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करें अब। अरे बेटा, मीठे में गुलाब जामुन बना देना आज। ये लो। हाँ जी ताया जी। पूरा दिन काम करने के बाद बरखा और रोशनी आज काफी थक गए थे, लेकिन उसके बाद भी 9 से 12 खाने के लिए उन्होंने चाय के साथ नाश्ते में पहले कचौरियां बनाई, उसके बाद खाने में कोफ्ते, रोटी और तवा पुलाव बनाया और मीठे में शाही टुकड़ा बनाया। वाह, आज तो खाने में मजा ही आ गया। अरे हम तो सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे, यूं ही छोटा मोटा नाश्ता कर लिया बस। हाँ, आजकल इस उम्र में कहाँ कुछ खाया जाता है। ये सिर्फ नाश्ता था पूरा दिन? अब हमें चलना चाहिए, सुबह से आए हैं। हाँ हाँ प्लीज। अरे ताया जी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मलाई दूध बाकी है और अभी तो 12 भी नहीं बजे। भाभी, अगर ये मेरे पति नहीं होते ना तो आज मैं इन्हें कंट्रोल, रोशनी कंट्रोल। अरे भाभी और जेठ जी को अभी तक रोके रखा है। अरे जाने दो, उनको भी लेट हो रहा है। चलिए आइए, मैं आपको छोड़ाती हूँ, आप थक भी गए होंगे। अरे हम कहाँ थके हैं, हमारा घर कौन सा दूर है, पड़ोस में तो है। अब मोहित ने कहा कि मलाई दूध पीकर जाना, तो रुके हुए हैं। मोहित तो क्या माँ? कुछ नहीं, तुझ पर गर्व हो रहा है बेटा। थैंक यू। उल्लू का पट्टा कहीं का।
12 बजे के बाद सबने मलाई दूध पिया और उसके बाद बरखा और रोशनी में खड़े रहने की भी ताकत नहीं थी। दोनों जैसे ही कमरे में गई सो गई। अगले दिन भी उन्हें सुबह 7 बजे उठकर काफी थकावट सी लग रही थी। भाभी, आज प्लीज इन लोगों को टिफिन में खिचड़ी दे देते हैं। आज तो कुछ भी बनाने की ताकत नहीं है बदन में। हाँ, मुझसे भी नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा दिन खिचड़ी कैसे खाएंगे? इनको रोज टिफिन में भी हम 2 सब्जियां, सलाद, मिठाई सब देते हैं। रात को 9 से 12 भी इन्हें पकवान चाहिए। भाभी, एक वक्त तो हम हल्का खाना बना ही सकते हैं, जैसे दाल चावल, खिचड़ी, पराठे, पुलाव, ऐसा कुछ। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन खाने वाले भी तो मानने चाहिए ना। बात तो रोशनी बहू की सही है, लेकिन अब उन लोगों को भी लगता है कि हम पूरा दिन दुकान पर काम करते हैं, ठंडी रोटी खाते हैं, तो हमें रात को आराम चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। हाँ, वो लोग कमाते भी तो हमारे लिए हैं। चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंडी हो, कभी दुकान बंद नहीं करते, बस 2 पैसे कमाने के लिए। हाँ, ये बात भी सही है आपकी। ठीक है, चलिए खाना बना देते। चलो। अपनी सास और जेठानी की बात सुनकर रोशनी को भी लगता है कि ये नजरिया भी सही है। उनके पति उन लोगों की खर्चे के लिए इतना सब करते हैं, और अगर वो लोग 2 वक्त का अच्छा खाना मांग रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन आज एक नई मुसीबत ने अग्रवाल ससुराल में दस्तक दी। क्या? आज पानी नहीं आएगा? हाँ, पास वाली शीला ने बताया कि आज ना पानी नहीं आने वाला। वो सरकारी पानी मिलेगा टैंकर से, गली के पास जो नुक्कड़ है ना, वहां से। किसी के भी घर पानी नहीं आ रहा है। पानी के बिना तो कुछ नहीं होगा। बाथरूम में, रसोई में रात को सब लोग आएंगे नहाने के लिए, सबके लिए पानी चाहिए। तो चलो फिर बाल्टियां ले लेते हैं और पानी भर कर आते हैं। तुम दोनों बाल्टियां भर कर लाओ, मैं इस ड्रम में बाल्टियों का पानी उतार देती हूँ। ठीक है माँ जी। बरखा और रोशनी गले के नुक्कड़ से बाल्टियां लाती रही और शांति उन्हें ड्रम में भरती रही। पूरा दिन पानी भरने के बाद तीनों बहुत थक चुकी थी। हाय, हाथ ही छिल से गया पानी भरते भरते। मैंने तो आज से पहले कभी ऐसा काम नहीं किया। मेरी तो पीठ दर्द कर रही है। मेरे घुटने भी जवाब दे चुके हैं। हाय राम। हेलो, हाँ मंथन, कहिए। अरे आज हमारा ना बिरयानी और पाव भाजी खाने का बड़ा ही मन है, आज वही बनाना। अच्छा, बिरयानी और पाव भाजी, ठीक है। लगता है आज उनका पाव भाजी और बिरयानी खाने का मन है। लाओ, मैं सब्जियां काट देती हूँ, तुम दोनों भी थक गई हो। ठीक है माँ जी। पूरा दिन थकने के बाद आज रात को 9 से 12 में बिरयानी और पाव भाजी घर में बनाना कांटों के चलने के बराबर था। लेकिन उन सब ने अपने पतियों के लिए ये सब किया। अरे आज बाथरूम में इतनी सारी बाल्टियां रखी हैं पानी की। हाँ, आज वो पानी नहीं आया था, नुक्कड़ से भर कर लाए। ये रही पाव भाजी और बिरयानी, बस गरम कर रहे हैं। अरे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ बरखा? अरे वो आज बाल्टियां ली थी ना, तो थोड़े लाल हो गए हैं। तुम्हारे पाँव भी सूज गए है शांति। और रोशनी, तुम्हारा तो चेहरा ही उतर गया, जैसे तुम्हें बुखार है। तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं और इतना सब बना दिया? आप लोग भी तो मेहनत करते ना पूरा दिन, 9 से 12 में तो वक्त मिलता है आपको। देखा जाए तो गलती हमारी है। हम रोज नई फरमाइश कर देते हैं, आज ये खाना है, आज वो खाना है, लेकिन ये नहीं सोचते कि इन सब लोगों ने भी सुबह से काम किया है। हमारा टिफिन बनाया, बच्चों को संभाला, घर का काम किया, फिर रात को हमारे लिए 9 से 12 का पकवान बनाया। हम तो घर आते हैं, खाना हाथ में मिलता है, आराम से सुबह उठते हैं। ये तो रात को भी रसोई को साफ करके सोती है और सुबह भी जल्दी उठ जाती है। आज इन्हें इतना काम था और मैंने इतना सब बनाने को कह दिया। पापा सही कह रहे हैं, अगर मर्द कमाते हैं मेहनत से तो औरतें भी पूरा दिन काम करती हैं, और वो भी बिना किसी छुट्टी के। इसीलिए आज से हफ्ते में 2 दिन, शनिवार और रविवार, पूरा परिवार बाहर खाना खाएगा, जिससे इन्हें भी थोड़ा आराम मिल सके। सच पापा? हाँ सच। और रात को भी इतना सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी हल्का फुल्का खाना भी चल जाता है। कभी कभी मुझे लगता था कि हमारे घर के मर्द भी औरों की तरह हैं, जिन्हें हमारी कदर नहीं, लेकिन आप लोगों को हमारी मेहनत और थकावट दोनों दिखी, जिससे साबित होता है कि हमारा परिवार कितना अलग है। हाँ, अब सब लोग बैठेंगे और आज साथ में खाना खाएंगे। चलो आ जाओ सब लोग। रोशनी आ जाओ, या फिर मैं तुम्हें ये कहूँ, चलती है क्या 9 से 12? पागल कहीं का।